आज का टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। देखिए, जिन कंपनियों की मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी होती है यानी गुडविल अच्छी होती है, अगर वो ये कहें पब्लिक से कि हम अपने 10,000 शेयर मार्केट में इशू करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो एप्लीकेंट्स हैं, जो अप्लाई हैं, वो ज्यादा लोग अप्लाई करने के लिए बोल दें, मतलब शेयर्स खरीदने के लिए ज्यादा लोग आ जाएं, और इसी को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो अगर 10,000 शेयर इशू हुए हैं और मान लो कि नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाई हुए वो 15,000 हुए, 15,000 शेयर्स अप्लाइड हुए, मतलब ज्यादा लोगों ने खरीदने को कह दिया, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें कंपनी के पास तीन चॉइसेस हैं। पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं कि कंपनी के पास इसमें तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन क्या है कि कंपनी, मैं देखो पहले एक नट शेल में समझ लो कि कंपनी इससे ज्यादा शेयर नहीं इशू कर सकती। कंपनी ने कहा था हम 10,000 शेयर इशू करेंगे, तो कंपनी जो मैक्सिमम शेयर इशू करेगी वो 10,000 करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 15,000 आ गए, तो कंपनी के पास तीन ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर वन की टू अलॉट सिमिलर नंबर ऑफ शेयर्स, ये आप लोगों को लिखना है, टू अलॉट सिमिलर नंबर ऑफ शेयर्स टू दोज who applied for same number of shares। मतलब जिसने जितने मांगे, मान लीजिए इन 15,000 में से एक शेयर होल्डर था जिसने 3,000 शेयर मांगे थे, तो उसने अगर 3,000 मांगे थे यानी अप्लाई 3,000 करे थे, तो कंपनी ने उन्हें 3,000 शेयर अलॉट कर दिए। ये ऑप्शन नंबर वन है कि जिसने जितने मांगे आप उतने उसे दे दीजिए। एक और ऑप्शन है जिसे ऑप्शन नंबर बी में मैं लिखूंगा, टू अलॉट लेस नंबर ऑफ शेयर्स टू दोज who applied for more shares। मतलब एक ये भी हो सकता है कि एक शेयर होल्डर जिसने कहा था कि मैं 3,000 शेयर चाहता हूं, उसने अप्लाई किया था, कंपनी ने कहा देखो भाई हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पहले से ही ज्यादा है, हम तुम्हें 3,000 शेयर तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, तुम हमसे कम शेयर लेना चाहो तो ले लो। यानी कंपनी ने उसे मान लो 2,000 शेयर अलॉट कर दिए, तो जिसने जितने मांगे कंपनी ने उसे थोड़े कम शेयर दिए। और इस केस को, ये एमसीक्यू में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है एक बार फिर से बताता हूं, जिसने ज्यादा मांगे कंपनी ने उसे कम शेयर दिए, उसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और कंपनी एक और चॉइस कर सकती है, टू रिफ्यूज allotment of shares to those who applied for share। मतलब कंपनी ने शेयर, लोगों ने शेयर मांगे थे, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 3,000 शेयर किसी ने मांगे थे
कंपनी ने कहा नहीं सर सॉरी, हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, कंपनी ने अलॉटमेंट दिया ही नहीं। तो इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? देखो भैया, अगर मैंने शेयर मांगे होंगे तो मैंने कंपनी को एप्लीकेशन मनी दी होगी। अब वो कंपनी कह रही है कि हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपनी मुझे मेरी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देगी, शुड बी रिफंड। अगर रिफंड नहीं करेगी तो मैं मानूंगा नहीं। कंपनी मेरे शेयर के पैसे मुझे वापस कर देगी और वो कहेगी सॉरी सर, हम आपको शेयर नहीं दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये यहाँ तक कोई भी कॉन्सेप्ट अगर दिक्कत लग रही है तो आप लोग एक बार समझिए, ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कोई भी दिक्कत है आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए तीनों पॉइंट। तो यहाँ तक तीन चॉइसेस थी जो मैंने आपको समझाई, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझाया, उसमें तीन चॉइसेस समझाई कि जिसने जितने मांगे आप उसे उतने शेयर दे दीजिए, ये कंपनी की फर्स्ट चॉइस है। जिसने जितने मांगे आप उसे कम शेयर दीजिए, ये कंपनी की सेकंड चॉइस है। इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। फिर जिसने जितने मांगे कंपनी ने उसको बिल्कुल शेयर नहीं दिए, इसको हम बोलते हैं टू रिफ्यूज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा और आप लोग अभी मेरे साथ उस टेबल को बनाइएगा। एक टेबल मैं बनाऊंगा, ये एक वर्किंग नोट में बनेगी ताकि मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन मुझे क्लियर हो जाए। तो आप लोग मेरे साथ साथ ये कॉलम्स बनाइएगा। सबसे पहले मैं एक कॉलम बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा शेयर्स अप्लाइड। इसमें मैं वो लिखूंगा जितने लोगों ने शेयर अप्लाई करे। फिर मैं एक दूसरा कॉलम बनाऊंगा जिसको मैं लिखूंगा शेयर इशू। इसमें मैं वो लिखूंगा जितने शेयर कंपनी ने इशू करे। फिर मैं लिखूंगा मनी रिसीव। आप लोग अभी बनाते जाइए, मैं अभी एक क्वेश्चन से आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। फिर मैं लिखूंगा मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। फिर मैं लिखूंगा एक्सेस मनी। फिर मैं लिखूंगा मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। फिर मैं लिखूंगा मनी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल तक की नौबत आती नहीं है तो आखिरी कॉलम मैं बना दूंगा रिफंड। मैं इतने कॉलम्स बना रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ ये कॉलम्स बना लीजिए। पहला कॉलम शेयर्स अप्लाइड का बनाया, दूसरा कॉलम मैंने बनाया शेयर इशूड का, तीसरा कॉलम मैंने बनाया मनी रिसीव का, चौथा कॉलम मैंने बनाया मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन का, पांचवा कॉलम मैंने बनाया एक्सेस मनी का, छठा कॉलम मैंने बनाया मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट का, फिर मनी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल और फिर मैंने बनाया रिफंड। चलिए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ये टेबल हमें कैसे पूरी करनी है। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो डी के गोयल क्वेश्चन नंबर 52 करा रहा हूं। इसमें एक कंपनी है, टॉपिक साफ साफ पड़ा हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब इसमें एक कंपनी है जय लिमिटेड, इसने शेयर इशू करे हैं और इसने जो शेयर इशू करे हैं वो नंबर ऑफ शेयर जो इशू करे हैं वो 1 लाख है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे टोटल लगाना है कि नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू करे हैं उसका टोटल आएगा 1 लाख। अब कंपनी ने कहा कि हमारा एक शेयर 10 रुपए का होगा, ये मैं रफ में कर लेता हूं। एप्लीकेशन पर कंपनी ने मांगे हैं 2.5, अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे हैं 2.5, फर्स्ट कॉल में कंपनी ने मांगे हैं 3 और सेकंड कॉल पर कंपनी ने मांगे हैं बैलेंस, यानी बैलेंस हो गया मेरा 2 रुपए। अब
नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाई हुए, लोगों ने खरीदने के लिए कहा, वो कहा 1,35,000 लोगों ने कहा कि हम शेयर खरीदेंगे। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में 3 चॉइसेस हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। मैं उन 3 चॉइसेस को एक एक करके आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर 1, ए कैटेगरी, इसमें लिखा है कि जिन्होंने 25,000 शेयर मांगे थे, साफ साफ लिखा है, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 25,000 शेयर्स फुल, उनको हमने पूरे 25,000 शेयर दे दिए। सेकंड कैटेगरी, जिन्होंने 60,000 शेयर मांगे, हमने उनसे कहा कि हम आपको कम दे पाएंगे 45,000। और जिन्होंने सी कैटेगरी 50,000 मांगे, हमने उनसे कहा कि हम आपको 30,000 दे पाएंगे। और आप देखिए, आप लोगों का टोटल टैली हो गया होगा। इसका टोटल 135 आ रहा है और इसका टोटल 1 लाख आ रहा है। अब कहानी शुरू करते हैं इसके आगे का प्रक्रिया। देखो, जितने लोगों ने शेयर अप्लाई करे थे, उन्होंने फोन करके कंपनी के मालिक को तो कहा नहीं होगा कि अंकल हमें शेयर चाहिए, हमें ये शेयर हमारे नाम पे लिख दो। उन्होंने कंपनी को एप्लीकेशन मनी दी होगी, यानी एप्लीकेशन मनी है 2.5 रुपीज की, ये रखी है मैंने। तो पहले कॉलम की मल्टीप्लाई मनी रिसीव यानी एप्लीकेशन मनी, यानी पहली कैटेगरी में 25,000 लोगों ने शेयर मांगे थे, उन्होंने कंपनी को 2.5 रुपीज दिए होंगे, तो कंपनी को मिल गए 62,500 रुपीज। दूसरी कैटेगरी में 60,000 लोगों ने शेयर मांगे थे, उन्होंने भी एप्लीकेशन मनी दी होगी 2.5, यानी 1.5 लाख रुपए, 60,000 इंटू 2.5, और 50,000 इंटू 2.5 यानी 1,25,000 रुपए, ये पैसे कंपनी को मिले। अब कंपनी ने शेयर दिए थे इतने, शेयर इशू, तो कंपनी जो एप्लीकेशन मनी मैक्सिमम एडजस्ट कर सकती है, ये भी एप्लीकेशन मनी ही है, कंफ्यूज मत होना, वो उतने ही कर सकती है जितने कंपनी शेयर देना चाह रही है। यानी कॉलम नंबर 2 की मल्टीप्लाई हम कॉलम नंबर 4 से कर लें। 25,000 इंटू 2.5 सेम आएगा 62,500, फिर 45,000 इंटू 2.5 आपका आएगा 1,12,500, और 30,000 इंटू 2.5 है, ये भी एप्लीकेशन मनी 75,000। चलिए एक बार फिर से समझाता हूं मनी रिसीव कैसे आया। जिन लोगों ने शेयर्स अप्लाई करे थे, उन्होंने कंपनी को एप्लीकेशन मनी दी 2.5, यानी 25,000 इंटू 2.5, 60,000 इंटू 2.5 एंड 50,000 इंटू 2.5, ये अमाउंट आ गए। अब कंपनी ने इतने शेयर इशू करे थे, तो कंपनी इतने शेयर पर ही आपके मनी को एडजस्ट कर सकती है, एप्लीकेशन मनी को। तो पहला 25,000 शेयर दिए इंटू 2.5, ये अमाउंट भी मिट गया, एक मिनट, 25,000 इंटू 2.5, 45,000 इंटू 2.5 और 30,000 इंटू 2.5। अब कंपनी ये जानना चाह रही है कि कंपनी को एक्सेस मनी कितना मिला, यानी कंपनी के पास ज्यादा अमाउंट कितना पहुंच गया। पहले ये कैटेगरी 1 मैं बाइफरकेट भी कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, एक सेकंड। ये मेरी कैटेगरी 1 है, ये मेरी कैटेगरी 2 है, और उसके बाद है कैटेगरी 3। तो कंपनी कैटेगरी 1 में देखते हैं, कंपनी को पैसे जो मिले वो 62,500 मिले, और कंपनी ने पूरे एडजस्ट कर लिए, तो एक्सेस मनी कुछ बचा ही नहीं। जब एक्सेस मनी कुछ बचा नहीं, तो आगे कुछ एडजस्ट नहीं होगा। अब इस कैटेगरी में कंपनी को मिले थे 1,50,000 रुपीज, ये मिले थे, और कंपनी ने एडजस्ट करे 1,12,500। तो कंपनी के पास जो एक्सेस मनी पहुंचा, वो पहुंचा 37,500
500 रुपीज। और इस कैटेगरी में कंपनी को मिले थे 1,25,000 और कंपनी ने एडजस्ट करे 75, तो कंपनी के पास एक्सेस मनी कितना पहुंचा? 50,000। ये एक्सेस मनी है। ये कैसे आया? कॉलम नंबर 3 जो ये था माइनस कॉलम नंबर 4, तो ये एक्सेस मनी आया। तो कैटेगरी 1 में तो कोई एक्सेस मनी था ही नहीं। कैटेगरी 2 में एक्सेस मनी है 37,500। अब कंपनी को ये देखना है कि कंपनी को अलॉटमेंट पर कितने रुपए चाहिए, 2.5, और वो कितने शेयर होल्डर से चाहिए, 45,000। अप्लाइड वाले से कोई मतलब नहीं है, उस पर हाथ रख लो। अब कंपनी ने सेकंड कैटेगरी को शेयर इश्यू करे थे 45,000। कंपनी उनसे 2.5 मांगेगी, यानी कंपनी को चाहिए 1,12,500। क्या एक्सेस मनी उससे ज्यादा है या कम है? पूरा कम है, तो कंपनी ये पूरे पैसे एडजस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मैंने कहा कि आप मेरी कोचिंग में पढ़ेंगे तो आपको 3 रुपए पहले देने, फिर 3 रुपए देने, फिर 2 रुपए देने, फिर 2 रुपए, टोटल 10 रुपए देने। अब एक बच्चे ने मुझे 4 रुपए दे दिए पहली इंस्टॉलमेंट, तो मैं उसके 1 रुपए अगले एडजस्ट कर सकता हूं या नहीं? तो अगली कॉल पर एडजस्ट कर लिए मैंने अलॉटमेंट पर। ऐसे ही जब मैं इसकी नेक्स्ट कॉल देखूंगा, ये इसमें एक्सेस मनी आ रहा है 50,000। अब फिर से शेयर अप्लाइड को भूल जाओ, कैटेगरी सी में शेयर इश्यू देखो, इनको 30,000 इंटू 2.5 अलॉटमेंट पर लेंगे, वो जो भी अमाउंट आएगा वो 50,000 से तो ज्यादा ही आएगा। तो पूरे 50,000 रुपए आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट उनके कर सकते हो, और आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तो हमारी रही टेबल। और अब आपको सिर्फ टोटल लगाना है। जैसे इसका टोटल कितना आ रहा है, 62,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1,25,000, इसका टोटल आ रहा है 337,500। अब सेकंड फोर्थ कॉलम का टोटल 62,500 प्लस 1,12,500 प्लस 75,000, ये आ रहा है आपका 2.5 लाख। इसका टोटल आ रहा है 87,500 और इसका टोटल भी आ रहा है 87,500। तो ये रही मेरी टेबल जो मैंने बनाई। अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि हमें सारा पैसा मिल गया, लेकिन एक अंकल थे जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, और वो अंकल कैटेगरी सी के थे, सी कैटेगरी के 50,000 शेयर वाले। आप क्वेश्चन में पढ़ पा रहे होंगे। उन्होंने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, और फाइनल कॉल मनी नहीं दी। हमने उनके शेयर फॉरफीट कर लिए। तो अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनाना है, ध्यान से समझिए। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। क्वेश्चन में अंकल के शेयर अप्लाइड गिवन, अंकल ने 4,000 शेयर मांगे थे। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमने अंकल को शेयर अलॉट कितने करे, हमने दिए कितने, क्योंकि मांगे थे उन्होंने 4,000, हमने कितने दिए। फॉर्मूला बड़ा सिंपल याद रखना बच्चों, बहुत इजी कर देता हूं। क्वेश्चन में अप्लाइड गिवन है, आप लोग क्वेश्चन से समझ पा रहे होंगे, लिखा है दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर। अप्लाइड गिवन है, जो गिवन है उसको उसी से डिवाइड करो, नीचे भी अप्लाइड लिखो, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो अलॉटेड। अगर क्वेश्चन में अलॉटेड गिवन होते तो उसे अलॉटेड से ही डिवाइड करता, और निकालना क्या है, अप्लाइड, उससे मल्टीप्लाई करता। अभी ये गिवन नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन में 4,000 शेयर अलॉटेड अप्लाइड गिवन है। अब वो कैटेगरी ए बी या सी का किस में से है, सी से है। सी कैटेगरी में अप्लाइड देख लीजिए, ये मैंने मार्क कर दिया 4,000 अपॉन 50,000, और अलॉटेड कितने हैं, 30,000। तो अब आपको ये मिल जाएगा कि उसने कितने शेयर मांगे।
4,000 अपॉन 50,000 इंटू 30,000, ये आ रहा है 2400। तो जब उसने 4,000 शेयर के लिए डिमांड करी तो उसने कंपनी को एप्लीकेशन मनी तो दी होगी इंटू 2.5। तो 4,000 शेयर पर अगर 2.5 मिला, कंपनी को मिल गए 10,000। लेकिन कंपनी ने उससे क्या कहा कि अबे ओए, हम तुम्हें 2400 शेयर देंगे, इंटू 2.5 ले लेते हैं तुम्हारे एप्लीकेशन वाले, ये भी एप्लीकेशन ही है, हम तुम्हारे 6,000 रुपए रख लेते हैं। तो वो कंपनी से कह रहा है कि कंपनी, मेरे 4,000 रुपए क्या हुए? कंपनी ने कहा ये तुम्हारे एक्सेस मनी है, जो हम अगली कॉल पर क्या कर लेंगे, एडजस्ट। अब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी, मनी टू बी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। कंपनी अलॉटमेंट मांग रही है, कंपनी मांगेगी 4,000 शेयर पे नहीं, कंपनी ने उसे 2400 शेयर दिए इनटू अलॉटमेंट मनी, ₹2.5 था, ये रहा, मैंने यहां लिख दिया है। कंपनी कह रही है लाओ 6,000, तो वो कह रहा है क्या मैं बेवकूफ समझ रखा है मैं 6,000 दूंगा? मेरे 4,000 रुपए ऑलरेडी आपके पास हैं, उसे माइनस कर लो। कंपनी कह रही है अच्छा टाइम खोटी मत करो, 2,000 रुपए लाओ। वो कह रहा है यही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये है मेरा कॉल्स इन एरिया। अब कंपनी उससे कह रही है लाओ फर्स्ट कॉल लाओ, तुमको हमने 2400 शेयर दिए थे, उस पे ₹3 हैं, लाओ फर्स्ट कॉल, यानी 7200। वो कह रहा है पहले मेरा एक्सेस मनी एडजस्ट करो। कंपनी कह रही है कि देखो, हम तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे, तुम्हारा एक्सेस मनी पूरा एडजस्ट हो तो गया, 7200 दो चुपचाप। वो कह रहा है ये नहीं है, तो ये भी कॉल से नरियर हो गया। और सेकंड कॉल पर भी 2400 शेयर पर हमें ₹2 लेने, यानी हमें उनसे लेने हैं 2400 इंटू 2, 4800। ये रहे मेरे कॉल्स इन एरिया, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते। अब हमारे सारे वर्किंग नोट्स खत्म हो गए, अब हमें सिर्फ एंट्रीज एंट्रीज खेलनी है। अब हमारे वर्किंग नोट अभी तक हमने जो बनाए थे वो क्लियर खत्म, एंट्रीज एंट्रीज खेलते हैं। पहली एंट्री हमें करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इतनी मेहनत करी है बच्चों, तो दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आप मनी रिसीव का टोटल लिख देना। मैं लॉजिक भी बताऊंगा अभी। 337,500, 337,500। अब अगर कोई पूछे लॉजिक बता दो सर, तो बेटा जिन्होंने जितने शेयर के लिए अप्लाई करा था इंटू 2.5 एप्लीकेशन मनी कंपनी को उतनी मिली होगी, ये इतना ही आएगा। अब अगली एंट्री आप लोगों को याद होगी, आप करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आप लोग करते थे। बट इसमें अब आप दो चीजें और जोड़ देना, जहां जहां पैसा एडजस्ट हुआ है, एक अलॉटमेंट पर ही हुआ है। अगर रिफंड होता तो मैं टू बैंक भी लिख देता, वो है नहीं मेरे क्वेश्चन में, तो मैं लिख रहा हूं टू शेयर अलॉटमेंट, उसे और क्रेडिट करा। एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होगा, बिल्कुल ध्यान से समझो। मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन का जो टोटल है वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझो। और जो अलॉटमेंट का टोटल है वो अलॉटमेंट में आ जाएगा। बस ये दो एंट्री में होगा चेंज। इसके बाद आप लोग ये भूल जाना कि ये क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। आप जैसे क्वेश्चन करते थे नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही करिएगा। अब गजनी बन गया मैं, और अब मुझे याद नहीं है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा। अब मेरी एंट्री जो चलती थी वही चलेंगी। एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें मैंने नंबर ऑफ शेयर जो इशू करे थे उनसे मतलब है, 1,00,000 शेयर इशू करे थे इंटू 2.5, यानी ये अमाउंट कितना होता है, ये होता है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पर आ जाएंगे, 1,00,000 है इंटू 2.5। अब जब पैसे रिसीव करे जाएंगे तो रिसीव करते वक्त पता चलेगा कि यहां पर है कॉल्स इन एरिया टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आप लोगों को याद हो मैंने सिखाया था
अलॉटमेंट जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होगा। 2.5 लाख से डेबिट हुआ था तो 2.5 लाख से क्रेडिट होगा, लेकिन एक बार हम इतने से क्रेडिट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 2.5 लाख माइनस 87,500, अब क्रेडिट होगा 162,500 से। कॉल सिनेरियर 2000, ये मेरे वर्किंग नोट से आ गई, ये रही। और अब बैलेंसिंग फिगर आप लिख दीजिएगा बैंक में, और बैलेंसिंग फिगर आ रही है 160,500। ये हो गया। अब मैं मांगूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने बोला आपसे कि आप भूल जाइए कि अब क्वेश्चन किसका है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। आप अपनी नॉर्मल एंट्रीज कर रहे हैं। आपने 1 लाख शेयर इशू करे थे, यानी 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए आपको फर्स्ट कॉल पर मांगने हैं। अब जब आप रिसीव करेंगे तो रिसीव करते वक्त आपको पता चलेगा कि यहां पर कॉल्स इन एरियर है टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट हुई उतने से क्रेडिट होगी। कॉल इन अरियर ये आ जाएगा फर्स्ट कॉल का 30 नहीं, 7200 है। और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, यानी 3 लाख माइनस 7200, 292,800, ये आ जाएगी मेरी बैलेंसिंग फिगर। अब मैं मांगूंगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, आखिरी कॉल है ये मेरी, डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2, यानी 2 लाख रुपए। रिसीव करते वक्त मुझे पता चलेगा कि कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये 2 लाख हो गया। कॉल इन अरियर में मेरा जो अमाउंट आएगा वो ये आ गया 4800, और 2 लाख माइनस 4800 वैल्यू कितनी आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 195,200। अब आप जल्दी से पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई भी डाउट ना हो, फिर मैं फोरफीचर और रीइशू कराता हूँ। अब मुझे इनके शेयर फोरफीट करने, फोरफीचर की एंट्री होगी मेरी जो पहले करते थे हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया एंड टू शेयर फोरफीचर। शेयर कैपिटल में मैंने शेयर कितने फोरफीट करे, देखिए आपने 4,000 शेयर फोरफीट नहीं करे, वो तो उसने मांगे थे, आपने उसे दिए थे 2400, तो आप 2400 शेयर से पूरे 10 रुपए मांग कर आए थे। कॉल्ड अप फेस वैल्यू जाती है शेयर कैपिटल में, तो आप 2400 इंटू 10 लिखेंगे। कॉल्स इन अरियर, आपकी कॉल्स इन अरियर कितने रुपए की है, एक ये सबको ऐड कर लेंगे 2000, 7200 और 4800, तो 2000, 7200 एंड 4800, ये आ रही है 14,000। तो मेरी कॉल इन अरियर आ रही है 14,000 की, और मेरी बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर में चली जाएगी बिना मेरे दिमाग लगाए, तो ये आ रही है 10,000, ये फॉरफीचर हो गया। अब अगर मैं रीइशू की बात करूंगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप रीइशू के बारे में समझिए, वो कह रहे हैं कि इन्होंने 1800 शेयर रीइशू कर दिए, 1800 इंटू 9, फुल्ली पेड अप है तो 1800 इंटू 10, और आपका नुकसान हुआ 1800 इंटू 1। अब आपको कैपिटल रिजर्व निकालना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व आपका कैसे निकलेगा, जितने अमाउंट आपने फॉरफीट करे थे शेयर ज्यादा और रीइशू करे कम, तो फॉर्मूला लगेगा फॉरफीचर शेयर क्रेडिट बैलेंस, ये रहा 10,000, फॉर्मूला लिखता जा रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस अपॉन
नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, आपने 2400 शेयर फोरफीट करे थे, इनटू शेयर्स री इशू, आपने री इशू करे हैं 1800 शेयर, सो 10,000 अपॉन 2400 इंटू 1800, तो ये आ रहा है आपका 7500। इसमें से आपका फोरफीचर डेबिट बैलेंस यानी 1800 रुपए ये नुकसान हो गया था, तो माइनस 1800, आपका कैपिटल रिजर्व जो भी आ रहा है वो आप लिखेंगे, और वो आ रहा है मेरा 7500 माइनस 1800 यानी 5700, और ये आ जाएगा मेरा आंसर 5700। तो अब आप लोगों को इसको कॉपी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग आराम से पहले देख लीजिए, वरना मुझे बताइए।